जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। लेफ्टी फैजल। हाँ साहिल भाई। लेफ्ट जी भाई। हाँ मैं आ चुका हूँ साहिल भाई, चलिए आपसे मिलने के लिए। अब बस ओके। मैंने आइटम भाई को देखा ना, तो बस उनसे बात करना था। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। एडम अच्छा, भाई। मोमिन नहीं अभी आप? नहीं, मैं आ चुका हूँ, मैं अच्छा अपना दे चुका हूँ आपको। अच्छा, एक मिनट रुकना फैसल भाई। जेएनआर साहब अनम्यूट करें। भाग गए जेएनआर। ठीक है, जल्दी से सवाल रखे फैसल भाई। अगर एडम साहब के लिए कुछ या कुछ आप कहना चाहते हैं जल्दी से मैसेज दे। हाँ एडम भाई। जी भाई। हाँ एडम भाई, मेरा ना एक क्वेश्चन है, तो आप दोनों से, साहिल भाई से भी और एडम से भी। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, ठीक है, जैसा हम लोग मुस्लिम थे तो ये चीज सुनते थे कि आपके साथ किसी ने अगर बुरा किया है तो आपको उसका हिसाब देगा वो, ऊपर आपका हिसाब होगा, आपको उसका बदला मिलेगा। तो अभी तो मैं इस चीज पर यकीन नहीं रखता, तो ये चीज फिर कैसे होगा पूरा? अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मेरे को उसका अजर कैसे मिलेगा? उससे बदला मैं कैसे ले पाऊंगा? सर ये दोनों आप जो दो बंदों से पूछे दोनों के जवाब फर्क होंगे। ऑब्वियस सी बात है। साहिल साहब आप दे दे इसका जवाब। कोई मुझे भी तो दे फिर दे, मेरे थियोलॉजी के अंदर जानना है। जाना पड़ेगा। हाँ, एडम साहब का जवाब जो है वो जाहिर सी बात है अलग होगा, बिकॉज ही हैज हिज, मतलब ही इज इनटू सम आइडियोलॉजी। कोई बात नहीं, दे हाँ, सकते हैं। मतलब मेरा तो भाई बिल्कुल सा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आई मे बी रॉन्ग, मैं कभी भी यही चीज कहता हूँ कि भाई मेरा मानना मेरे तक, अगर किसी को सही लगे तो लगे, सही नहीं लगे तो नहीं लगे। मेरा जो मानना है, ये लाइफ बड़ी अनसर्टेन है। ठीक है, आपके साथ बुरा भी हो सकता है, आपके साथ अच्छा भी हो सकता है। अब उसमें कोई किसी का कोई उसमें दखल नहीं है कि अब मरने के बाद जो है उसमें आपके साथ कोई इंसाफ होगा या आपको कोई उसका स्पेशल अजर मिलेगा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको आपके कर्म का बदला भी मिल सकता है, नहीं भी बदला मिल सकता है। बहुत से लोग बिना कुछ किए भी ऐश वाली जिंदगी गुजारते हैं। तो फॉर मी इट्स वेरी अनसर्टेन। आप अभी एडम साहब से जवाब लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एक्चुअली क्या हो रहा है ना साहिल साहब, मैं एक मोमिन से डिबेट कर रहा था, तो वो मुझे हम्म। को इसी चीज में फंसा दिया। बोला देखो हम्म। इस्लाम में ये चीज अच्छा है कि अगर नहीं, इस्लाम तुम्हारे में तो साथ। इंसाफ बिल्कुल नहीं है भाई। ओके। ये तो कई अब बार हमने यहाँ अब मैं डिस्कशन किया है। हाँ एडम अब साहब मैं आ जाता प्लीज। हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए इस्लाम में तो इसके बहुत ही स्टूपिड सवाल है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो 10 औरतों का रेप कर लेता है, उसके बाद सदके दिल से तौबा कर लेता है, वो तो जनती है। हाँ 100 ये इंसानों एग्जांपल को कत्ल मैंने कर दिया। लेता है, 100 इंसानों को कत्ल कर लेता है, उसके बाद जन्नत चला जाता है वो। भाई वो तो इस्लाम को तो आप साइड पे रख दें, इस्लाम आपने छोड़ दिया, उसको साइड पे रख दें। देखिए साहिल साहब ने आपको नॉन थियोलॉजिकल आंसर दे दिया। थियोलॉजिकल आंसर इसका कुछ इस तरीके से है, जो कि हाफ तो साहिल साहब के साथ मिलता है। क्योंकि बिब्लिकल बिलीफ सिस्टम के अंदर इस दुनिया में आपको मुसीबतें और परेशानियां आएंगी ही आएंगी। दैट्स जस्ट सिंपल रूल ऑफ थंब। बिकॉज हम यहाँ पे एक इम्परफेक्ट बॉडी के अंदर, एक ऐसी बॉडी है जो परफेक्ट नहीं है। वी आर इन एन इम्परफेक्ट बॉडी। सो प्रॉब्लम्स और परेशानियां इस दुनिया में आएंगी आएंगी। रही रही बात बदले की, बदला लिया ही नहीं जा सकता, आप ले ही नहीं सकते बदला, मना किया गया है। बदला किसी इंसान लेना हमारा काम ही नहीं है। बाइबल कहती है रिवेंज इज फॉर द लॉर्ड। जो बदला है वो रब के लिए। अच्छा तीसरी बात, रब कैसे बदला लेगा उसका भी आपको नहीं बताया गया, नहीं बताया गया। रब कैसे बदला लेगा ये भी नहीं बताया गया। रिवेंज इज फॉर द लॉर्ड। तो आपने यहाँ पे इस दुनिया में कैसे रहना है, माफी देते हुए और अच्छे तरीके से। हाँ लेकिन कोई आपके ऊपर जिस वक्त अटैक करता है,
आपके घर के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, यू हैव ऑल द राइट टू डिफेंड योरसेल्फ। उस डिफेंस में अगर आप अगले बंदे का कत्ल भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज आप अपने राइट को डिफेंड कर रहे हैं। और अगर आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो आप गवर्नमेंट का सहारा ले सकते हैं। बेसिकली पॉल ने उस जमाने के रोमन सेंचुरियंस के पास जाके उनसे 400 लीजियंस ऑफ रोमन आर्मीज ली थी अपनी डिफेंस के लिए। सो यू गो टू द लॉ एंड वर्क विद द लॉ एंड गेट योर प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग। हाँ, अगर कोई जाते जाते आपकी गाड़ी को ठोक गया और भाग गया, अब आप रिवेंज नहीं ले सकते हैं, आप लॉ में कंप्लेन कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, खुद रिवेंज नहीं ले सकते। और आपको रब जाने और वो बंदा जाने, दैट इज वेयर यू हैव टू लेट इट गो फॉर द गॉड, एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। वंस अगेन, इधर आपको ये नहीं मिलेगा कि एक बंदे ने अगर आपका बाजू काटा है तो अल्लाह उसका बाजू क़यामत तक काटता रहेगा। इस टाइप की बीएस नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। That is not how it works. The world does not works like that. It's a very very different kind of a theology. इस्लाम का उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम की theology is the most stupid theology in the history of all theologies. तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरा 50% आंसर ऑलरेडी साहिल की तरह का है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक जो आगे का है जो कि थियोलॉजिकल है, जिसको आप obviously you can't actually really prove it. That is something where the faith comes into play. थैंक यू आजम भाई, थैंक यू साहिल भाई। साहिल भाई गायब हो गए लगता है। You are ठीक है welcome, sir. फैसल भाई, मिल गया जवाब। हाँ हाँ साहिल भाई मिल गया। चलिए, लेकिन मोमिन जो है कम से कम वो आपसे ये सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इंसाफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं। बहुत परेशान करते हैं ये लोग, को बता बता के थक गया, कमेंट नहीं में तो बता रुलाओ ना उनको भाई, परेशान करते हैं तो उनको परेशान करो। अब यहाँ से आप जो डिस्कशन सुनते हो, कई सारे रुलाओ। डिस्कशन में हमने बताया हुआ है, रुलाओ उनको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, एक जो बिलीफ सिस्टम बन गया है ना, वो सब कुछ को एक्सेप्ट ही कर लेते हैं। लास्ट में जब हारने लगते हैं तो बोलते हैं बस मेरा मानना है गलत हो सही है, तब क्या करेंगे आप। और ये हाँ, तो सबसे उसको बड़ा बोल दो प्रॉब्लम। कि अगर सिर्फ मानने के ऊपर ही है तो तू दिमागी अपंग है, तो अंधविश्वासी है। अब तेरे से बस वो बात मान, करके कोई मतलब नहीं है। लास्ट में बहुत कोशिश करते हैं हराने का, जब हारने लगते तो बोलते मेरा बिलीव है, हमको ऐसा मान नहीं है, अब गलत हो या सही हो। और आपके स्कूल में भी सर बहुत से लोग ऐसे आए हैं। एक फरीदा जी थी जो आपको बोल रही थी कि अगर आप साबित भी कर दोगे तब भी हम इस्लाम को गलत नहीं बोलेंगे। याद है साहिल भाई? हाँ। अच्छा साहिल भाई, उसका दोबारा भी डिबेट हुआ था ना आपसे, उसका कोई आपका लिंक है, पता है आपको कौन सा स्ट्रीम में हुआ था? मैं खोज और मिल नहीं रहा। दोबारा भी वो आई थी ना अपने, तो याद नहीं है आपको, चैनल पे ही मिल जाएगा अगर फिर से हुआ है हुई तो। थी ना, आप ना कंफर्म कर दीजिए, हुई थी ना शायद दोबारा से वो याद अपनी, नहीं है। हाँ अपने मामा को लेके आई थी वो। नहीं, वो तो दूसरी थी, मामा को लाने वाली दूसरी थी। वो जो आपने 6 मंथ का टाइम ली थी, जो आपने बोला था सर्च नहीं, करोगे, वो क्या भी आई थी? दूसरी थी, अच्छा वो भी दूसरी दूसरी। थी। अच्छा साहिल भाई ठीक है, एक बात बिल्कुल। बोलो, बस हाँ। बस एक चीज। मैं एज ए वेबसाइट डेवलपर हूँ, तो मैं क्या आपके नाम से एक पेज बना सकता हूँ? बना दीजिए भाई। वेबसाइट पूरा कंप्लीट वेबसाइट जहाँ पर ये आपका रेफरेंस सब कुछ रहे। जी जी, बनाइए, अच्छी बात है। क्योंकि मैंने सर्च किया था, आपका कोई वेबसाइट है नहीं आपके नाम से, तो मैं आपसे हाँ, बना परमिशन ले दीजिए। रहा हूँ। आपके नाम से डोमेन अगर परचेज करता हूँ तो कोई क्लेम कॉपीराइट आप नहीं करेंगे ना मेरे ऊपर? मेरे ख्याल से मेरे पास देखना पड़ेगा, किसी ने हमारे लिए डोमेन खरीदा था एक आध। नहीं सर, मैंने देख लिया है, मैंने चेक कर लिया है। एक मुस्लिम साहिल नाम से कोई भी डोमेन है नहीं। मेरे को बहुत अच्छा, दिन से परमिशन था आपसे, लेकिन ठीक है। मेरे को आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि आप क्या डोमेन बना रहे हैं, क्या कंटेंट रखेंगे आप, तो उस हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ। ओके साहिल, थैंक यू सो मच। एडम भाई थैंक यू। यू वेलकम सर, यू वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा।